द्रुपद और द्रोणाचार्य भारद्वाज ऋषि के गुरुकुल में एक साथ विद्या अध्ययन करते थे। इस तरह द्रोण और द्रुपद बाल सहपाठी थे। बाल्यकाल में एक बार द्रुपद ने द्रोण से कहा कि यदि मैं पंचाल का राजा बनूंगा तो तुम्हें आधा राज्य दे दूंगा। द्रुपद समय पाकर राजा बने। जब शिक्षा समाप्त हुई तो द्रोणाचार्य ने कृपाचार्य की बहन से विवाह किया। उन्हें अश्वत्थामा नामक एक पुत्र भी उत्पन्न हुआ। गुरु द्रोण अत्यंत गरीब ब्राह्मण थे, अतः धन के लिए परशुराम के पास पहुंचे। उन्हें पता चला कि परशुराम अपने धन का वितरण गरीब ब्राह्मणों में कर रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात, जब गुरु द्रोण परशुराम के पास पहुंचे तब तक परशुराम अपनी संपत्ति को वितरित कर चुके थे। परशुराम ने गुरु द्रोण से कहा कि ब्राह्मण कुमार, मेरे पास तो अब धनुर्विद्या और मेरा शरीर है, मैं तो धन का वितरण कर चुका। बताइए मैं आपकी कैसे सेवा करूं, क्या सेवा करूं? गुरु द्रोण ने परशुराम से अस्त्र शस्त्र के रहस्य को जाना और धनुर्विद्या सीखा। परशुराम ने धनुर्विद्या के गूढ़ रहस्य से द्रोण को परिचित कराया। समय पाकर जब द्रुपद राजा बने तो गुरु द्रोण उनके पास पहुंचे और जाते ही कहा कि मित्र, मुझे पहचानते हो ना? यह बात द्रुपद को बहुत बुरी लगी, क्योंकि धन ऐश्वर्य बल पद पाकर अहंकार आना स्वाभाविक है। द्रुपद ने इन्हें अपमानित किया, कहा कि दोस्ती और दुश्मनी बराबर वालों से की जाती है। तुमने अपनी हैसियत देखी? एक साधारण दरिद्र जनता से राजा कभी दोस्ती नहीं करता। ये तो धन पाने गए थे और अपना सा मुंह लेकर वापस आ गया। और द्रोण ने उसी समय अपने अपमान का बदला लेने के लिए सोचा। वे गुरु द्रोण हस्तिनापुर गए और वहां जाकर कृपाचार्य के यहाँ रहने लगे। उसी समय युधिष्ठिर, भीम, नकुल आदि गेंद खेल रहे थे। उनकी गेंद कुएं में गिर गई। गेंद निकालने के लिए वे पेशोपेश में थे, कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। तब द्रोणाचार्य ने सीख के द्वारा गेंद को कुएं से वापस निकाला। गेंद निकालने में युधिष्ठिर की अंगूठी भी कुएं में गिर गई थी। ऐसा धनुष मारा, ऐसा तीर चलाया द्रोण ने, अंगूठी भी बाहर हो गई। तब बालकों ने इनका परिचय पूछा। गुरु द्रोण ने कहा कि ये अपनी कहानी भीष्म पितामह को सुनाना, वे खुद समझ जाएंगे। तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ। इस कहानी को, कुएं से गेंद निकालने वाली कहानी को राजकुमारों ने भीष्म पितामह को बताई। भीष्म पितामह तुरंत समझ गए कि वे गुरु द्रोण हैं। भीष्म पितामह ने अपने राजकुमारों को धनुर्विद्या की सिखाने की जिम्मेवारी गुरु द्रोण को ही दी। गुरु द्रोण ने ही उन्हें धनुर्विद्या सिखाया। जब शिक्षा पूरी हुई तो गुरु दक्षिणा के रूप में
द्रुपद को कैद करके लाने को कहा और अर्जुन ने वही किया, द्रुपद को कैद करके लाया और द्रोण के सामने प्रस्तुत किया। द्रोण ने कहा कि देखा द्रुपद, तूने कहा था ना कि दोस्ती और दुश्मनी बराबर वालों से की जाती है, इसलिए मैंने तुम्हें युद्ध में जीत कर लाया हूं। दोस्ती और दुश्मनी बराबर वालों से होगी, इसलिए मैं तुझे आधा राज्य वापस करता हूं और आधा मैं अपने पास रखता हूं, क्योंकि मुझे तुमसे दोस्ती करनी है। और इतना कहकर आधा राज्य उन्हें वापस कर दिया। लेकिन अपमान बहुत खलता है, अपमान की ठेस जब लगती है तो बहुत चोट पड़ती है। द्रुपद बदला लेने के लिए सोचने लगे कि द्रोण से इस अपमान का बदला कैसे लूं। उन्होंने घोर तपस्या की इस कामना के लिए कि मुझे एक पुत्र ऐसा उत्पन्न हो जो द्रोण की वध कर सके और एक ऐसी पुत्री हो जिससे मैं अर्जुन को ब्याह सकूं। वही हुआ। धृष्टद्युम्न नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ द्रुपद को, जो बाद में द्रोण की हत्या की और द्रौपदी राजा द्रुपद की बेटी हुई, जिससे अर्जुन का ब्याह भी हुआ। धन्यवाद।